बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास है हमारी और लैब नंबर 11 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वाइल लूप। हम लोग बेसिकली इंटरप्रेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम चेक कर रहे हैं और हम कोड लिख रहे हैं सिंटैक्स को वैलिडेट करने के लिए या जो आपकी लाइन ऑफ कोड है उसको वैलिडेट करने के लिए। आज जो हम चेक करेंगे वो हम वाइल लूप की कंडीशन को वैलिडेट करेंगे और उसका जो सिंटैक्स है वाइल लूप का और वाइल लूप की वर्किंग को आज हम चेक करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। C# के अंदर मैंने फॉर्म बेस एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे वर्किंग की। मैं आपको पहले फॉर्म का डिजाइन दिखा देती हूँ। हम वर्किंग क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 रिच टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लगाए और तीसरा एक रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास एरर लॉग है। अगर कोई एरर आएगा तो आपको यहाँ पे वो शो करवाएगा। और फर्स्ट आपका इनपुट बॉक्स है और सेकंड आपका आउटपुट बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ वाइल लूप किस तरह की वर्किंग है कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया 1 से और वाइल लूप क्या करेगा, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं हो जाती वो हेलो प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया, वो क्या करता रहेगा, ऐड करता रहेगा इन डिजिट्स के अंदर या वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको आसानी से इसकी वर्किंग समझ आ जाए। मैं यहाँ पे इसको करती हूँ रन और रन करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी स्टेटमेंट है और कंपाइल करने के ऊपर ये सिंटैक्स मैंने वहीं पे जाके लिखा। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर रिच टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाकर मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है। इसको कंपाइल करूंगी मैं यहाँ से और कंपाइल करने के बाद ये उसने मुझे हेलो हेलो 10 टाइम जो है वो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसी तरह के यहाँ पे आप \n अगर आप नेक्स्ट लाइन पे करना चाहे तो उसको भी हमने हैंडल किया। यहाँ पे \n आप लगाओगे तो कंपाइल पे क्लिक करने के ऊपर ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आपको हेलो जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंटल की बजाय डिक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आपको माइनस माइनस और यहाँ पे आपने लेस देन की जगह आप ग्रेटर कर दें 1 और यहाँ पे वैल्यू आप कर दें 10। ठीक है, तो भी आपका वर्क करेगा कि आपकी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो और फिर उसको क्या करता जाए, माइनस करता जाए जब तक उसका जो है 1 नहीं हो जाता। हम इसको करेंगे अप्लाई और यहाँ पे डिफरेंस देने के लिए मैं लिख लेती हूँ हेलो CS। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंटल ऑपरेटर भी आपका वर्क कर रहा है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर भी और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर भी वाइल लूप के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे एक चीज करती हूँ कि हम लोग अगर इनपुट लेते हैं, मैं C करती हूँ, अगर यूजर जो है वो इनपुट करे। ठीक है, हमारे पास अगर वाइल बी एक दफा क्या होगा, वाइल लूप स्टार्ट होगा जब वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो कंडीशन नहीं भी लगा दे तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे इनपुट ले लूंगी। C आउट का क्या करेगा, हेलो CS करेगा तो वो फिर इनपुट लेगा कि इनपुट जो यूजर देगा फिर वो क्या कर देगा, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। जो इनपुट लेगा फिर वो चेक करेगा क्या वो इनपुट ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो उसको भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास उसने 1 टाइम जो लूप हमारे पास चला और 1 टाइम उसने हेलो CS यहाँ पे हमें प्रिंट करके दिया। अब B की वैल्यू कह रहा है एंटर करो, मैं B की वैल्यू एंटर करती हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन उसने 2 टाइम ये हम यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उसने चेक किया कंडीशन ट्रू है तो उसने अगेन क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे वैल्यू देते जाएंगे और वो आपको क्या करता जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देता जाएगा। आपने सेकंड टाइम 2 प्रिंट किया था, फर्स्ट टाइम आपका प्रिंट हुआ था, तो अब इसको ओके करेंगे, आपका मूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाइल लूप की वर्किंग है जो कि हम आज कोड के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी कंपाइल के ऊपर और ये हमने इसकी वर्किंग की है। लाइब्रेरी जो है हमने ऐड की है वो एक यहाँ पे हमने हैश टेबल के लिए ऐड की है। हैश टेबल के लिए डॉट कलेक्शंस की लाइब्रेरी ऐड होती है आपकी। ठीक है, हमने यहाँ पे हैश टेबल यूज किया क्लास लेवल के अंदर या फॉर्म लेवल के अंदर। आपका एक वेरिएबल मैंने बनाया हैश टेबल टाइप का। हैश टेबल आपका बेसिकली हैशिंग के लिए यूज होता है जिसके अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं, कीज स्टोर होती है और कीज के अगेंस्ट उसकी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया। ये हमारे पास बटन 1 क्लिक कंपाइल का बटन है जिसके अंदर ये मैंने ये यहाँ पे हमारे पास ये उसका कोड है, बटन 1 या कंपाइल के बटन का कोड है। ठीक है, जो एरर लॉग था, ये TXT जो एरर था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल इसको मैंने यहाँ से सिंपल उसको इनिशियलाइज करवा दिया स्पेस से। ठीक है, डबल कोटेशंस मैंने यहाँ पे उसको दी है। यहाँ पे मैंने एक लाइन, फिर हमने स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल बनाया था, ये स्ट्रिंग टाइप की जो एरे बनाई थी मैंने, उस एरे के अंदर मैंने क्या किया,
जो इनपुट के अंदर डाटा आ रहा है उसको स्प्लिट किया किसकी बेस पे, या एंटर की बेस पे, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न होता है, ठीक है, या एंटर की बेस पे या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे, और रिमूव एंटिटी स्पेसिस, अगर आपके पास कोई खाली एंट्री आती है, जैसे हमारे पास खाली स्पेस थी यहाँ पे डिजाइन के अंदर, ये खाली स्पेस थी, तो इसको भी क्या करता है, रिमूव करता है। ये जो इंट बी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, इसके नीचे जो स्पेस है उसको रिमूव करेगा। और var डॉट क्लियर, और पहले से अगर कोई रैंडम डाटा है तो उसको हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। और लाइंस के अंदर आपकी तमाम लाइंस आ चुकी हैं, स्प्लिट होने के बाद आपकी लाइंस के अंदर तमाम लाइंस ऑफ कोड जो आपका आ चुका है, ठीक है। और वो लाइंस मैंने यहाँ पे मेथड एक मेथड कॉल कर लिया है, जो कि हमने यहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट में लाइंस पास की हैं, और यहाँ पे ये मेथड कॉल हो जाएगा और ये हमारे पास कोड हो जाएगा कंप्लीट। बाकी जो काम हुआ है हमारे पास मेथड्स के अंदर, ये हमारे पास मेथड का मेथड है जिसका नाम भी मैंने मेथड रखा है। यहाँ पे वो लाइंस पास हुई, अगेन वो एरे उसने चेक किया यहाँ पे, उसने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे इसने इनिशियलाइज करवा दिए पैटर्न के लिए, पैटर्न मैच करना है, फ्री डी, ठीक है, आइए उसने कुछ जो है वेरिएबल्स उसने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया। और यहाँ पे लूप चलेगा लाइन 1 डॉट लेंथ, जितनी भी आपकी लाइंस आई हैं, जितनी भी ये कोड आपका रीड हुआ है यहाँ से, ठीक है, जितनी भी आपकी लाइंस हैं, ये तमाम लाइंस आपकी यहाँ पे रीड होने के बाद यहाँ पे आपके पास लूप चलेगा। और यहाँ पे लूप डॉट ट्रिम, मतलब आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को, ट्रिम का फंक्शन आपका क्या करता है, आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। और वो चेक करेगा कि इफ ये वाली जो लाइन है, जो लाइन आपकी आई आ रही है, ठीक है, फर्स्ट लाइन है जो आपकी आ रही है, डॉट रिम उसने किया, फिर उसने चेक किया कि इसके एंड पे सेमी कॉलन तो नहीं है, अगर है इक्वल्स टू सेमी कॉलन तो यहाँ पे अगेन आ जाएगा। और यहाँ पे वो चेक करेगा इफ लाइन हैज 2 स्टेटमेंट्स, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, अभी मैंने उस पर हमने चेक करना है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, जैसे सी आउट की स्टेटमेंट में करवाती हूँ, मैंने बी को भी प्रिंट करवा दिया एक ही लाइन के अंदर, और मैंने ए की भी वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो ये उसके लिए हो रहा है कि अगर आपकी 2 स्टेटमेंट्स हैं और सेमी कॉलन आपके आ रहे हैं तो अगेन वो उसको स्प्लिट कर देगा। एक तो यहाँ पे उसने इक्वल चेक किया कि यहाँ पे उसने सेमी कॉलन चेक किया, सेमी कॉलन इक्वल टू है, फिर यहाँ पे उसने चेक किया कि लाइन 1 डॉट स्प्लिट, और उसको इसकी बेस पे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद वो क्या करेगा, लूप चलाएगा, जो यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे जो लाइंस आ चुकी हैं लेंथ -1, मतलब लेंथ -1 से क्या मुराद है कि सेमी कॉलन उसने रिमूव कर दिया लास्ट से, ठीक है। फिर उसने अगेन उसको ट्रिम किया और यहाँ पे पैटर्न मैचिंग उसने स्टार्ट कर दी। उसने पैटर्न देखा यहाँ पे कि अगर पैटर्न इक्वल्स टू स्पेस है तो क्या कर दो, कंटिन्यू करो, अगर प्लस प्लस है, जैसे हमने ऑपरेटर लगाया इंक्रीमेंट के लिए B++ किया तो ये उसके लिए है, वार टाइप का एक वेरिएबल बनाया तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, पैटर्न डॉट रिप्लेस, ये पैटर्न है इंक्रीमेंट लगाने के लिए, ठीक है, और वार डॉट कंटेन, और यहाँ पे फिर उसने चेक किया अगर वार डॉट कंटेन अगर ये ++ का ऑपरेटर है तो क्या करो, उसको उसकी वैल्यू को सर्च करो और उसकी वैल्यू के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो +1, ठीक है। इसी तरह माइनस डिक्रीमेंट के लिए उसने क्या किया, अगेन उसने अगर चेक किया कि अगर पैटर्न जो मैच हो रहा है, पैटर्न जो आ रहा है, पैटर्न से मुराद ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसको पूरी स्टेटमेंट्स को वो चेक कर रहा है, ठीक है। अगर पैटर्न के अंदर इसी तरह माइनस माइनस है तो अगेन वो वैल्यू सर्च करेगा वार से, हैश टेबल से, और वहां पे क्या कर देगा, उसकी वैल्यू के अंदर क्या कर देगा, -1 कर देगा। इसी तरह अगर पैटर्न आपका मैच हो रहा है सी आउट के लिए, तो ये हमने लास्ट टाइम भी हमने कोड किए हुए हैं, तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी साथ कंसिडर करना है, ठीक है। सी आउट का हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आ रही है तो आपने उसको कैसे इनपुट करवाना है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी तरह आपके पास सी आउट अगर कोई आपका वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करवानी है, लैब 5 और लैब 6 हमारे पास स्ट्रिंग और वेरिएबल आउटपुट के ऊपर है, वो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सी इन ऑपरेटर है, ये भी हमने लैब 7 के अंदर डिस्कस किया है। सी इन ऑपरेटर आपका कैसे वर्क करता है, ये तमाम कोडिंग उसके लिए है, सी इन के लिए, ठीक है। ये हमने सेपरेट सी इन के ऊपर सेपरेट लैब आपकी लैब 7 है, ठीक है, उसको भी आपने चेक कर लेना। ये सेम मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि वाइल, अगर तो आपके पैटर्न के अंदर वाइल आ रहा है, ठीक है, ये मैंने वाइल का कोई सेंटेक्स लिखा है, ये वाइल, और ये यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रेसेस तक अगर आपके पास यहाँ पे कोई वाइल आ रहा है तो वाइल का मेथड कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, आपका यहाँ पे वाइल का मेथड कॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो आपके ऊपर डाटा टाइप्स आपने बताई थी, इंट है, फ्लोट है, ये उसके लिए अगर इंट आपके पास डाटा टाइप आपने करवाया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था इंट b = 1, ठीक है, तो ये उस लाइन के लिए कोड है। अगर आपका वहां पे इंट आ रहा है, आपने डाटा टाइप इंट दी है, तो आपका वेरिएबल का मेथड कॉल हो जाना चाहिए। इसी तरह डाटा टाइप्स आपकी अगर फ्लोट है या फिर आपकी चार है या फिर स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, तो आपका वेरिएबल का मेथड यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए। इसी तरह पैटर्न के अंदर आपका अगर अंडरस्कोर या इक्वल है
ठीक है। तो उसके लिए भी आपका ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपका पैटर्न वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, लूप चलाएगा आपका पैटर्न डॉट लेंथ तक और इक्वल की बेस के ऊपर स्प्लिट करके वार के अंदर वैल्यूज को क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। अच्छा, ये हमारे पास एल्स है, एरर आपका आ जाएगा अगर आपका ये कौन सा, अगर आपका इफ ये एल्स इफ हमारे पास नहीं है, अगर इस सारे आपके एल्स नहीं है तो आपका एल्स में क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा कि आपका लाइन के अंदर आपका एरर है। ठीक है, जितने भी आपके पैटर्न अगर कोई मैचिंग नहीं होती है एल्स इफ तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, अगेन हमने यहाँ पे लगाया, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा ये इफ। ठीक है, ये इफ हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट यहाँ पे। और यहाँ पे हमने अगेन एल्स इफ लगाया। एल्स इफ लगाने की यहाँ पे जरूरत क्यों पेश है, यहाँ पे मैंने 2 एल्स इफ लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये एरर शो कर रहा था वाइल के बाद। देखें ये हमारे पास सेमीकोलन नहीं पिक कर रहा, लेकिन ऊपर जो हमने लूप लगाया था वो सेमीकोलन की बेस पे हमने स्प्लिट किया था। तो ये यहाँ पे एरर शो कर रहा था कि वाइल की स्टेटमेंट के बाद क्योंकि सेमीकोलन नहीं होता तो वो यहाँ पे सेमीकोलन शो कर रहा था। तो इसलिए सेमीकोलन मुझे नहीं चाहिए, वाइल की कंडीशन के बाद नहीं होता सिंटैक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफ फ्री डॉट स्टार्ट विद वाइल, तो वाइल का मेथड कॉल हो जाना चाहिए अगर वो वाइल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी करली ब्रेसेस हैं, स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, तो इसके बाद मुझे सेमीकोलन नहीं चाहिए तो वहां पे भी कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वहां पे वो अगर कंटिन्यू ना करे तो वहां पे एरर शो करता कि आपका सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, अब जो बेसिक चीज है हमारी, वो हमने वाइल का मेथड देखना है कि वाइल के मेथड की वर्किंग क्या हो रही है। जहां से वाइल स्टार्ट हुआ है, जहां पे वाइल हमारे पास ये स्टार्ट विद वाइल, जहां पे भी हमारे पास पैटर्न मैच हुआ तो वहां पे ये मेथड कॉल हो जाएगा। और वाइल के अंदर की वर्किंग क्या हो रही है, एक वेरिएबल बनाया हमने स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग टाइप की एक और वेरिएबल बनाया, उसमें हमने नल असाइन कर दिया। हमने ट्राई कैच लगाया। ट्राई कैच के अंदर क्या, यहाँ पे वो लाइन आ रही है जहां पे वाइल की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। हमने लाइन को ट्रिम किया और फिर यहाँ पे हमने देखा कि टी डॉट इंडेक्स ऑफ +1। ठीक है, आपकी जो स्मॉल ब्रेस है या आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें +1 कर दो, और यहाँ से वाइल की कंडीशन हमने क्या कर ली, गेट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे लूप चलेगा आपका टी डॉट लेंथ, जो आपका टी के अंदर पड़ा हुआ है, आपकी लाइन में जो आपका कोड पड़ा हुआ है उसकी लेंथ तक कोड पड़ेगा, और जब तक आपका जो है वो आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाती, जब मतलब इक्वल टू इसके आ जाएगा तो ब्रेक करेगा। एल्स क्या होता जाएगा, आपका डी के अंदर क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ टी, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का था हमारे पास, टी अगर लेंथ -1 इक्वल टू दिस। ठीक है, आपकी करली ब्रैकेट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या कर दो, टी को नल असाइन कर दो, और यहाँ पे वाइल के अंदर क्या करो, वाइल में हमने चेक किया लाइन ++a नॉट इक्वल टू दिस। अगर जो आपका कोड था, लाइन ऑफ कोड नॉट इक्वल टू दिस है, तो टी की वैल्यू के अंदर ऐड करते जाओ। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, अगर नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू दिस, अगर है, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस, अगर आपका करली ब्रैकेट के इक्वल नहीं है तो आप लाइन ऐड कर दो। एल्स क्या कर दो, आप टी के अंदर क्या आ जाएगा, लाइन A++। ठीक है, ये आपका जो कोड था, ये आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, वो टी के अंदर आ जाएंगी। और यहाँ पे अगेन आपका एक बूल का फंक्शन है। ठीक है, बूल हमने बूल टाइप एक वेरिएबल बनाया, उसमें कंडीशन आ गई। कंडीशन का एक मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है, वो ये कंडीशन का मेथड। ठीक है, ये भी हमने लैब नंबर लाइन के अंदर चेक किया है कि आपका लेस देन, ग्रेटर, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये कंडीशन आपकी चेक करेगा वाइल की। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, बी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो वो लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास ये वाली कंडीशन मूव हुई, तो यहाँ से उसने हमें आंसर दिया और वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर वाइल को चेक करेगा, अगर तो वो यस है। ठीक है, बूल का जो वेरिएबल था वो अगर वो यस है तो मेथड डॉट स्प्लिट कर देगा, वो किसकी बेस पे, नेक्स्ट लाइन की बेस पे या एंटर की बेस पे। ठीक है, और फिर i-1 कर देगा, और यहाँ पे आपका लूप जो है वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है, और i+ आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका क्या कर देगा, मूव कर जाएगा, और फिर आपका नए सिरे से लूप जो है वो चेक होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ थी वर्किंग वाइल लूप की, जो कि कोड ऑलरेडी आई थिंक आपके पास है, तो आपने इसको रन करना है अपने पास, बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखना है आपने, और इसको रन करने के बाद आपने अगेन इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे हमने काम किया है वैसा ही हो रहा है हमारे पास। जैसे हमने वैलिडेशंस लगाई हैं तमाम लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर, तो हमारे पास वो वर्क भी कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है,
तो ये आपका था इंक्रीमेंटल ऑपरेटर भी, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर भी। इसी तरह अगर आपने एक इनपुट लेनी है यूजर से, तो मैंने ये फॉर्म 2 का डिजाइन एक बनाया था। फॉर्म 2 एक हमने बनाया था जिसके ऊपर इनपुट वो ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेबल लगाया था, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये ओके बटन है। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी वर्किंग भी देख लेती हूँ। हमारे पास ओके के बटन के ऊपर क्या मैं दिस डॉट क्लोज। ठीक है, जब आपकी इनपुट हो जाएगी तो उसको क्या कर देगा, फॉर्म को सिंपली क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी वर्किंग व्हाइल लूप की। होपफुली आपने अंडरस्टैंड की होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो लैब है, लैब नंबर 12 के अंदर हम डू व्हाइल को देखेंगे। उसका कोड मैं आपको समझाऊंगी और उसको आपने अपने पास खुद रन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।